बंगाल चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया मतगणना के दौरान केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी धांधली यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। उन्होंने दावा किया कि जनमत को खुलेआम लूटा गया। सपा प्रमुख ने कहा पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश है और स्थिति लोकतंत्र के व्याकुल नजर नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिल्ली और बंगाल को बीजेपी मोदी वेव में नहीं जीत पाई थी, अब वो कैसे जीत सकती है। केजरीवाल ने कहा कि 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में बीजेपी को केवल 3-3 सीटें मिली थी, लेकिन अब ये कैसी जीत हुई, सोचने वाली बात है। बिहार में 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेताएं शामिल होंगे। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सीएम मान अपने सभी विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा कि आपके 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में शामिल होना असंवैधानिक है। सीएम मान ने ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब में शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मान ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 3 सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने अपनी बात रखी। मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब की आप सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। राज्य की सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार के पास अब कुछ ही महीने बचे हैं।